बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जीएसटी और पीएसटी में ज़्यादातर ये क्वेश्चन भी आते हैं कि आपके पास एक सिंपल सी सीरीज़ नहीं होगी, जैसा कि मेरे सामने 6/7, 2/7, 1/7 कम और कामा 3/7, और आपको कहा जाएगा कि जो सबसे छोटा डिजिट है ना उसको पहले रखें, फिर उससे बड़े वाला, उससे बड़े वाला और उससे बड़े वाला। मिसाल के तौर पर मैं अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं असेंडिंग और सिंधी में हम इसे कहते हैं नंद वडाई तरतीब। मिसाल के तौर पे मैं अभी फर्स्ट एग्जांपल करता हूँ आपके सामने। फर्स्ट एग्जांपल जिसमें 6/7, 2/7, 1/7, 3/7। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप पहले देखिए कि नीचे के टर्म इक्वल है या नहीं। मिसाल के तौर पर मेरे सामने नीचे के टर्म सारे के सारे इक्वल है। नीचे को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, तो नीचे को हम फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं डिनोमिनेटर, और सिंधी में हम इसको कहते हैं छेद, और ऊपर के टर्म को हम कहते हैं न्यूमरेटर, और सिंधी में हम इसको कहते हैं अंश। अगर फर्स्ट स्टेप में आप देखें कि आपका जो नीचे का, ऊपर को हम जो डिनोमिनेटर है ना नीचे का टर्म, वो इक्वल है या नहीं इन चारों में से। अगर वो इक्वल हैं तो फिर तो आप देखें कि ऊपर सबसे छोटा कौन सा डिजिट है। अगर वो इक्वल नहीं है ना तो सबसे पहले हम नीचे को इक्वल करते हैं। तो इस एग्जांपल में नीचे के सारे डिजिट इक्वल हैं, लेकिन ऊपर फिर हम देखेंगे कि ऊपर जो सबसे छोटा होगा ना वो डिजिट सबसे छोटा होगा पूरी सीरीज़ में। मिसाल के तौर पर इस नंबर में 6213 सबसे छोटा नंबर है 1। तो सबसे असेंडिंग आर्डर के लिए फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर के लिए सबसे छोटा इस एग्जांपल में हुआ 1/7, क्योंकि नीचे के सब इक्वल हैं, ऊपर जो छोटा होगा ना वही हम लेंगे। फिर अब ये तो हो गया। अब दूसरा कौन से 2, 6, 3 में सबसे छोटा कौन सा है 2, तो हो गया 2/7। अब कौन सा छोटा है, ये तो हो गया 3 और 6 में 3, तो आ गया 3/7, और फिर लास्ट में है 6/7। तो आंसर हुआ ये जो मैंने आपके सामने एक आर्डर लिया है। अब हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, जिसमें मेरे पास है 8/9, 7/2, 13/6 और 5/4। अब इसमें इशू ये है कि नीचे के टर्म इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि हम नीचे के टर्म को इक्वल करें। तो इसके लिए हम बेसिकली करते हैं एलसीएम। तो जो भी हमारे पास टर्म है ना, मिसाल के तौर पर 9, 2, 6, 4 जो सबसे छोटा है ना नीचे का, वो मैं पहले लिखूँ, फिर 4 छोटा है, फिर 6, फिर 9। अब जो सबसे छोटी टेबल होगी ना वो मैं ट्राई करूँगा। तो इस केस में सबसे छोटी टेबल होगी 2 में इन सारों डिजिट में अप्लाई करूँगा। टेबल जो 2 का है, जिसमें लगे उसमें लगाऊंगा, जिसमें नहीं लगे तो वो डिजिट एज इट इज़ रख लूँगा। मिसाल ये 2 इस 2 में लगेगा 1 टाइम, ये 2 इस 4 में लगेगा 2 टाइम, अब ये 2 इस 6 को लगेगा 3 टाइम्स, लेकिन 9 को नहीं टेबल लगेगा, तो आप 9 एज इट इज़ रख लेंगे। अब इस 2 को अब देखें ना, 2 का टेबल अभी 2 है ना, तो 2 का टेबल लगेगा ना सब में, तो इसको तो 1 ये 2 इस पर लगेगा 1 टाइम, 3 पे नहीं लगेगा, 9 में नहीं लगेगा, तो वो एज इट इज़ रख लेंगे। अब ये मसला है कि अब 3 और 9 को सोचेंगे कौन सा टेबल लगेगा सबसे छोटा, वो लगेगा 3, तो 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 3 को 1 टाइम, 9 को 3 टाइम, अभी 3 लगेगा सिंपली 1, 1, 1 और 1। अब ये जो हमारे पास डिजिट होंगे ना, ये 2, 3, 3, इनको आप मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 × 3 × 3, तो ये 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36, तो मेरे पास एलसीएम हुई 36। अब मुझे क्या करना है कि नीचे सब में 36 लाना है कैसे भी करके। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल में फॉर इंस्टेंस 8/9 मैंने लिखा यहाँ पे, जो था एज इट इज़ लेके आया। अब जो नीचे का टर्म है ना ये 9, वो मैं डिवाइड करूँगा इस 36 से।
तो ये 9 इस 36 को टेबल लगेगा 4 टाइम, वो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा इस पूरे में। तो 4 को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, फिर कामा दे के दूसरा जो डिजिट होगा 7/2 वो ले आऊँगा। अब 36 करना है ना मुझे, तो इस 2 को मैं टेबल लगाऊंगा 36 पे, वो लगेगा 18 टाइम्स, और 18 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। तो 18 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा इस नंबर से। अब है 13/6 की बारी, तो 6 का टेबल मैं लगाऊंगा इस 36 में, वो लगेगा 6 टाइम्स। तो उस 6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा यहाँ पे। अब लास्ट में 5/4 उसकी बारी, तो ये 4 का टेबल 36 में 9 टाइम्स लगा, वो टाइम में मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा यहाँ पे। अब सिंपली आप थोड़ा सा सॉल्व करें। 9 4 द 36 और 8 4 द 32, 2 18 द 36 और 7 18 हो गए 7 8 फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 6 5 एंड 7, तो ये तकरीबन हो गए 12 126, और ये हो गए 6 6 36, और ये हो गए 78, ये ऊपर के हो गए 45, नीचे के हो गए 36। अब नीचे तो सबका सेम ही। अब देखें ऊपर जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा। तो 32/6 36 सबसे छोटा, फिर उससे छोटा 45, फिर इन दोनों में से जो छोटा है 78, फिर लास्ट में बचा। अब ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरह के आते हैं क्वेश्चन IBA के इंग्लिश के टेस्ट में, मैथ के सेक्शन में। अब लास्ट वाला है वो भी हम सॉल्व करते हैं, जिसमें है सेम मेथड के थ्रू। ये मेरे पास है 5/12 कमा 7/6 7/6 कमा 3/4 कमा 5/2। सेम मेथड। अब देखें नीचे के टर्म इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझे करनी पड़ेगी LCM। तो मैं LCM करूँगा 2 4 6 और 12 के दरमियान सबसे छोटा डिजिट जो है ना वो मैं अप्लाई करूँगा, वो हो गया 2। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 6 टाइम लगा। अब यहाँ पे 2 अप्लाई करूँ क्योंकि 2 है यहाँ पे, यहाँ 1, यहाँ 3 टाइम्स लगा। अब मैं करूँगा 3, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये दोनों 1 1 हो गए। तो अब इन दोनों को तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 2 × 3, ये हो गए 12। अब LCM मेरी हो गई 12। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे सब पे मुझे 12 लाना है। तो यहाँ पे तो है 12। अब देखें 5/12 में एज इट इज़ रख दूँगा। ये 12 को इस 12 से डिवाइड करूँगा, वो लगेगा 1 टाइम्स। तो 1 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँगा। इस 6 को इस 12 से डिवाइड करूँगा तो लगेगा 2 टाइम्स। तो 7/6 एज इट इज़ रखे, जितना टेबल लगा ना उतना मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। 3/4 एज इट इज़, 4 ये लगेगा 12 पे 3 टाइम्स, फिर 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब लास्ट में 5/2, तो ये अगर 2 का टेबल इसमें लगा 6 टाइम्स, तो 6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। तो आप सिंपली सॉल्व करें। 5 1 द 5, 12 1 द 12, कमा 7 2 द 14, कमा 6 2 द 12, 3 3 द 9, अपॉन 4 3 द 12, 5 6 द 30 और 2 6 द 12। अब नीचे के टर्म तो सेम है, सिंपली ऊपर के टर्म जो सबसे छोटा हो वो पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, अब लास्ट में हो गए, ये हो गया फाइनल असेंडिंग आर्डर नंबरवाइज तरतीब, और ये है फाइनल आंसर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद कोशिश करके देखिए, जब आप खुद करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू।